हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट डेली हैबिट्स लेके आ चुकी हूँ जो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आप लोगों में होनी चाहिए। और अगर नहीं है, नो वरीज, आप इन 5 हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 डेली हैबिट्स क्या है और किस तरह ये आपको और भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाएगा फॉर विच यू विल बी रिकमेंडेड and you will be joining the Indian Armed Forces as an officer. सो द फर्स्ट हैबिट जो एक हर डिफेंस एस्पिरेंट में रहना चाहिए वो है टाइम टेबल, यानी टाइम मैनेजमेंट स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी डिफेंस एस्पिरेंट। तो इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाइए और उससे शुरुआत कीजिए। अब एक आइडियल टाइम टेबल में क्या क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज का टाइम आपको इंक्लूड करना है, उसमें स्टडी का टाइम इंक्लूड करना है, उसमें न्यूज देखने का या पढ़ने का टाइम इंक्लूड करना है, और उस पर किसी भी तरह की स्पोर्ट जो आप खेलते हो या खेलना पसंद करते हो उसको इंक्लूड करना है। Now, once you have made the timetable and you follow them, स्टार्ट मेकिंग चेंजेस इन योर बिहेवियर। अपने बिहेवियर में, अपने रूटीन में एक परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा। एवरीडे सिचुएशन में आपको इन डेली रूटीन को फॉलो करते हुए जो है एक बिहेवियर पैटर्न में आप तभी एक अपना चेंज देख पाओगे। सो ट्राई टू बी मोर एक्टिव। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो अपने स्कूल या कॉलेज में, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करो, कोई सेमिनार में प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो, या कोई भी एक्टिविटीज करने की कोशिश करो जिसमें बाकी और लोग इन्वॉल्व हो और जो आप नहीं जानते हो, जिनको स्ट्रेंजर्स इन्वॉल्व हो। इससे क्या होगा, आपका जो शाइनेस है वो भी चला जाएगा। यू विल बी पार्टिसिपेटिंग, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल whom you don't know। इसके साथ साथ प्रोडक्टिव हॉबीज भी आप इम्बाइब कर सकते हो अपने रूटीन में, जैसे ड्राइंग, पोएट्री, साइकिलिंग, रीडिंग एक्सेट्रा। और जब भी आपको कोई पैनिक सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा हो तो आपको अपना कूल कंपोज्ड वे में उसको डील करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम से नहीं बल्कि सोल्यूशन से आपको इनकरेज फील होना है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन हल जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो, डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हो ऐसे टाइम टेबल बना के, तो आपके एक बिहेवियर में आप एक चेंज नजर होते हुए देख पाओगे, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा एसएसबी इंटरव्यू एस्पिरेंट बनाएगा और आपको ऑफिसर बनने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट दैट यू नीड टू इनकलकेट इन योर रूटीन, इन योर लाइफ इज, आप ऐसे करो डेली टास्क को जैसे कभी पहले नहीं किया हो। इसका मतलब क्या है? हम अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हैं जो करते हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, और हमें वो चीज करते हैं क्योंकि हमें करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल या कॉलेज से लौटते हो तो अपने जूते आप देखो, नोटिस करके कहाँ खोलते हैं हम? यूजुअली हम कैसे भी खोल के अंदर चले जाते हैं घर के अंदर, है ना? तो ये डेली एक्टिविटी है, इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते, पर आपको क्या करना है, इन डेली चीजों को जो हम करते हैं इसमें फोकस करना है, और इसको ही नीट, परफेक्ट, ऑर्गेनाइज वे में हमें करना है। परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल, और जितना अच्छे से हो सके, नीटली हो सके, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो सके, इसको करने की कोशिश करना है। जैसे अगर आप जूता बाहर खोल रहे हो या सीढ़ी में खोल रहे हो, आपको उसको प्रॉपर शू रैक में रखना पड़ेगा, सो एंड सो फोर्थ। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन बनता है, और ये आपके एसएसबी में स्पेसिफिकली बेटर परफॉर्मेंस और टास्क एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। The third important habit that you need to follow as a defense aspirant is that working out for physical and mental stamina। वर्कआउट सिर्फ हम अपना फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए भी करेंगे। सो वर्किंग आउट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क और एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू बी इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और इसको हम डेली बेसिस में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन चाहते हैं, हमारे अंदर मेंटल एंड फिजिकल स्टैमिना चाहते हैं, टफनेस चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं, ओके, टीम स्पिरिट ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें कोई ना कोई टीम स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना है। कोई भी टीम स्पोर्ट जो आपको खेलने में अच्छा लगे, जैसे बास्केटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकती है, फिर फुटबॉल हो सकता है, ऐसे टीम स्पोर्ट्स में आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ आपको हर मॉर्निंग में या जब भी आपको दिन में टाइम मिलता हो, कोई ना कोई एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कीजिए। इट कैन बी जिमिंग, it can be running, it can be cycling, it can be any kind of other exercises, it can also be yoga। इससे क्या होगा, आपका डिटर्मिनेशन लेवल बढ़ेगा और आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा when you will reach your daily goal, and it will also help you to prepare you mentally and physically for the SSB, also for the academies, right? The fourth important habit that you need to follow is educational programs देखना।
सो न्यूज चैनल्स में आप डेली डिबेट देख पाते हो, वहां पे होता है। तो अगर आप इसको देखोगे, बेसिकली इट विल बी द बेस्ट अडेप्टेशन और रिहर्सल फॉर योर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, हमें पता है कि जो हम देखते हैं या पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है। सो एज अ रिजल्ट यू कैन वॉच राज्यसभा टीवी टॉक्स एंड डिबेट शोज। You can also see many other shows which are available on YouTube channels as well as on Rajya Sabha's official YouTube channel and others. इससे क्या होगा, you will know what points to talk on, या आपको नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता हुआ देख पाओगे आप, और ऐसे आप जीडी में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे, एसएसबी में। The last but not the least important habit to include in your daily routine and in your life as a defense aspirant is to prepare for current affairs and general awareness by reading newspapers or by watching news. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि इससे आपका वोकेबलरी बढ़ता है, रीडिंग हैबिट्स बढ़ती हैं, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। सो आप एडिटोरियल पेज, जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसके एडिटोरियल पेज पे फोकस करना, क्योंकि इससे आपका लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है, आपकी ओपिनियन डेवलप करने में ये एडिटोरियल सेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी पर्सनल इंटरव्यू में, कभी कभी कॉन्फ्रेंस में भी आपको लेटेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो या न्यूज आप पढ़ रहे हो या जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के बारे में आपको आइडिया, तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में क्या होता है, सर्वे रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, फिगर्स भी आते हैं जो आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैकअप करने के लिए बहुत ज्यादा सहायता करेंगे, स्पेसिफिकली इन लेक्चर इट एंड योर जीडी। ओके, सो आई होप कि ये 5 हैबिट्स आप आज से इनकलकेट करने की कोशिश करोगे। अगर ऑलरेडी आपके अंदर है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ट्राई टू इम्बाइब दीज क्वालिटीज, दीज हैबिट्स इन योर लाइफ, इन योर सेल्फ फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। ऐसे ही अगर आपको अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए टिप्स और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, तो आप हमारे आज ही एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। हमारा अप्रैल बैच जो है लाइव क्लासेस का, वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो इससे पहले आप हमारे कोर्स ज्वाइन हो जाइए, ताकि हमारे साथ 1 अप्रैल से लाइव क्लासेस में आप जुड़ सको। इस कोर्स में आपको 5 दिन एसएसबी प्रोसीजर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, विद लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट्स एंड सो मच मोर। ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है। सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू दीस कोर्सेस एंड यूज द कोड warrior10 to get a 10% discount on them. So that was it from my side. I hope that the session was quite useful for you. Now I will see you next with something more useful and helpful for your upcoming SSB interview and preparation tips and strategy लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। Till then stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।